महंगाई भी बहुत ज़्यादा बढ़ती चली जा रही है। हम कल बात कर रहे थे, जो चिकन है वो 470 रुपये है, आज आपको पता है कितना हो गया है? कितना होगा? 492 रुपये हो गया है। तो जनाब मुबारक हो, चिकन की कीमतों में मज़ीद इजाफा हो चुका है और यकीनन अंडे भी अब मज़ीद महंगे हो चुके हैं और अंडे वैसे ब्लैक में मिल रहे हैं। और ये डिस्कशन है, मतलब कैन यू इमेजिन कि ये डिस्कशन है कि अंडे ब्लैक में मिल रहे हैं और अंडे नहीं मिल रहे। और सब्जियों की कीमत की बात करें तो वो भी, उसको भी पहिए लग चुके हैं। मार्केट में 5 नई सब्जियां मज़ीद पहिए क्या, उसको पर लग गए हैं। 5 नई सब्जियां नाजरीन आपके लिए मज़ीद महंगी कर दी गई हैं। और महंगाई क्योंकि एक इतना बड़ा इशू है कि उसको ज़्यादा वक्त ही मिलना चाहिए और हर चीज़ जो है, सब्जियां लेने जाएं, ताकि आवाम के दुख जो हैं वो हम यहाँ पे बैठ के शेयर कर सकते हैं और जो गवर्नमेंट है उसको थोड़ा सा एहसास हो सके कि यार वाकई हमें जो है महंगाई को थोड़ा सा कंट्रोल करना चाहिए। तो अली, इसमें हमारे पास एक और भी थोड़ा सा लाइट टॉपिक भी होगा कि नारियल के फ़वाइद क्या हैं। नारियल का पानी पीने से या नारियल का ऑयल लगाने से या नारियल खाने से किन किन चीज़ों से हमें फ़ायदा हो सकता है, इस पर भी हमारे पास एक मुफस्सल रिपोर्ट मौजूद है। तो जनाब सबसे पहले बात करेंगे महंगाई की। बढ़ती महंगाई जो है वो अब एक हॉट इशू तो नहीं कहना चाहिए क्योंकि ये अज़ल से ही हॉट है। और चाहे आप 1960 का अखबार निकाल कर देखिए, उस वक्त भी महंगाई जो थी वो बढ़ रही थी। और आज 2023 ख़त्म होने वाला है, आज भी लोग महंगाई के लिए ही रो रहे हैं। चिकन की कीमत 492 रुपये तक पहुंच चुकी है। फार्मी अंडे की कीमत 366 रुपये पर बरकरार है। एक अच्छी खबर आज की ये है कि आज अंडों की कीमत में इजाफा नहीं हुआ और ये अच्छी खबर है। कल 2 रुपये इजाफा हुआ था एग्जैक्टली और आज जो है वो इजाफा नहीं हुआ। लेकिन आज जो बुरी खबर वो ये है कि चिकन की कीमत में इजाफा कर, वो भी 22 रुपये, ना 1 रुपये ना 2 रुपये, पूरे 22 रुपये इजाफा कर दिया गया। 492 रुपये, यानी कि 500 रुपये किलो आप 1 किलो जो मुर्गी है वो खरीद सकेंगे। और इसके अलावा सब्जियों की अगर बात करें तो नाजरीन 5 सब्जियां जो हैं वो मज़ीद महंगी कर दी गई हैं। फल ख़रीदना तो वैसे ही जुर्म है, सोचना भी इस बारे में, क्योंकि ये अब लग्जरी आइटम है और फल ख़रीदने के लिए आपको अलग से अपना बजट अब सेट करना पड़ेगा। क्योंकि अनार आप देखें, अनार फल आप ना सिर्फ गूगल पे पिक्चर चेक किया करें, अनार 900 रुपये तक भी फ़रोख्त हो रहा है। और मौसमी फल जो हैं, चाहे वो अमरूद है, मौसमी है, किन्नों बड़े शौक़ से खाते हैं लोग धूप में बैठ के, और वो भी जो है अब वो आम आदमी नहीं ख़रीद सकता। और अगर वो ख़रीद भी रहा है तो 1 किलो में या कितने जो है वो पीसीज होते हैं वो आपको पता ही है, वो ना होने के बराबर वाला ही काम है। 1 किलो से तो नहीं बात बननी ना आपकी। तो ये जो साइड विंडो में आप देख रहे हैं ना नाज़रीन, ये फल के रेट्स हैं और जो फल आप ख़रीदने का सोच रहे हैं इस रेट लिस्ट को देख के तो फ़ौरन से पहले, अगर आपकी जेब इजाज़त देती है तो आप ख़रीद लें, नहीं तो बस फिर यही है कि आप 40 से ही जो है वो अपना गुजारा कर लें। अगर आपने अनार खाने हैं तो आपका अगर बजट, आपकी जेब आपको इजाज़त नहीं देती तो जनाब आप गूगल से पिक्चर डाउनलोड करें और सिर्फ उसको देख के ही मज़े लें। और ना सिर्फ अनार बल्कि जितनी एज आई सेड कि जितनी मौसमी फल है, अमरूद बड़े शौक़ से खाते हैं लोग, मौसमी और किन्नू वगैरह, ये तमाम चीज़ें जो हैं वो अब इतनी महंगी हो चुकी हैं कि अब वो नियर टू इम्पॉसिबल है कि आप वो लेकर अपनी फैमिली के लिए जा सके। अमूमी तौर पे ऐसे होता था कि जब कोई घर का जो सरबराह है वो दफ्तर से वापस जाते हुए फल वगैरह ख़रीद के अपनी फैमिली के लिए ले जाते थे, लेकिन अब वो हो गई हैं जनाब पुरानी बातें। अब अगर आपने ख़रीदना है तो उसके लिए अलग से बजट मैनेजमेंट करें, क्योंकि उसी बजट में तो आप फल नहीं ख़रीद सकते। उस बजट में आप खाना बनाएंगे या फल खरीदेंगे? बजट में सब्जी नहीं खरीद सकते। आप सब्जी खरीदेंगे उस पर लाजमी तौर पे, या अगर आपने चिकन खाने का सोच ही लिया है हफ्ते में 1 आधी बार, तो आप चिकन खरीदेंगे। मेरा ख्याल है कि हफ्ते में 1 बार भी नहीं लोग खाते होंगे, मुझे महीने लग जाते होंगे खाते हुए। तो फल के लिहाज से ये खबर थी। और अंडे जो हैं वो 40 रुपये तक एक अंडा फरोख्त किया जा रहा है। और अंडों की कंजम्पशन जो है मौसम सरमा में जिस खासी दिन हमने बढ़ जाती प्रोग्राम है। स्टार्ट किया था उस दिन 30 रुपए का अंडा था नाज़रीन, और आज जो है अंडा 40 रुपए का हो गया। 10 दिन गुजरे हैं, मेरा ख्याल है हार्डली 10 दिन हुए हैं, और 10 दिनों के अंदर 10 रुपये इजाफा हुआ है। आपने अगर अपने बच्चों को खिलाना है, सर्दियों के अंदर जो है इसकी मांग बढ़ जाती है, तलब और रसद बढ़ जाती है। अगर हम इसको ज़्यादा ख़रीदते हैं, ज़्यादा हमें ज़रूरत होती है ना प्रोटीन की इंटेक करने की, और वैसे भी अंडा गर्म होता है, आपकी बॉडी को मेंटेन रखता है, आपकी बॉडी के टेम्परेचर को बेहतर लगता है और बीमारियों से भी जो है वो काफ़ी, लेकिन इसमें सानिया जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है वो ये है कि इंतज़ामिया किधर है, प्राइस कंट्रोल कमेटियाँ किधर हैं। ऑन पेपर तो हैं, लेकिन अगर आप सब्जियां खरीदने जाते हैं, अब ये हम वो बात करें जो बेसिक नेसेसिटी है, सब्जी खरीदना या फल खरीदना, ये एक सरकारी रेट है। चाहे आप डिफेंस में चले जाएं, चाहे आप किसी सब्जी मंडी में चले जाएं, ये ऑल ओवर द सिटी जो है ये एक सरकारी रेट रखा जाता है। उसकी सरकारी रेट लिस्ट होती है जो सुबह सवेरे ही आवेज़ा की जाती है। लेकिन इसमें 2-3 चीज़ें जो नाज़रीन जो मैंने पॉइंट आउट कल की थी वो आज फिर डिस्कस करना ज़रूरी है कि अगर आप सब्जी मंडी में जाते हैं तो सरकारी रेट लिस्ट जो है वो सामने आवेज़ा होनी चाहिए।
चाहिए। Exactly. आप जब किसी भी दुकान पर जाते हैं आपको सामने नज़र आनी चाहिए। इसके अलावा फ्रूट के लिए भी यही रूल है। और अगर आप अपने अगर उन्होंने अवेजा नहीं किया, आप पूछ सकते हैं। अगर आप अपनी सोसाइटी में या मोहल्ले में जाते हैं सब्जी लेने, वहाँ पर भी रेट लिस्ट होना बड़ा ज़रूरी है। ज़रूरी है। और ये सिर्फ आप सिर्फ पोश इलाकों में भी चले जाएं या आप किसी सब्जी मंडी में भी जाएं, और ऊपर डेट भी चेक जरूर करें कि आज की डेट के ही रेट्स हैं। एग्जैक्टली। और ये वेरी करती है ऑल ओवर द सिटी, अक्रॉस द बोर्ड ये वेरी करती है। लेकिन सीन ये है कि अभी सब्जी मंडी में ही जो प्राइस कंट्रोल कमेटी है ना, वो ही आके छापा मारती है। और दूसरी बात ये कि जो सब्जी मंडी में बैठे हुए लोग हैं, चाहे वो रेढ़ी वान है, चाहे वो दुकानदार हैं, उनके इतने सोर्सेज हैं अब कि उनको पता चल जाता है कि कब छापा पड़ने लगा है और कब इन लोगों ने वो सरकारी रेट लिस्ट जो है वो अवेजा कर लेते अच्छा, हैं। प्राइस कंट्रोल कमेटी वाले ये भी करते हैं कि वो सिविल कपड़ों में जाते हैं। मतलब अपने जो कुछ लोग हैं जिनको वो नहीं जानते बाय फेस, उनको भेज के पहले दाम जो है वो मालूम करते हैं। लेकिन इतने क्लेवर कह लें हो चुके हैं वो सब्ज़ी मंडी वाले भी लोग जो है कि उन्हें पता है कि ये इंतज़ामिया का बंदा है और ये जो है ये सिविल बंदा है या ये गाहक है। सो प्राइस कंट्रोल कमेटियों को भी अपने आप को थोड़ा सा मुतहरिक करना पड़ेगा। जब तक वो लोग मुतहरिक नहीं होंगे ना, तब तक हम इसी तरह बैठ के डिस्कशन करेंगे, आप इसी तरह बैठ के घर में बजट बनाते रहेंगे, लेकिन काम कोई नहीं हो महंगाई जो है पाएगा। वो दिन ब दिन बढ़ती चली जाएगी। अली, एक और भी बात है ना कि जब हम कोई चीज़ खरीदने के लिए जाते हैं तो अगर हम उसे रेट लिस्ट के बारे में पूछें कि भाई अवेजा नहीं की हुई, तो वो आपको 70 पर्दों में से निकाल के देगा। फिर वो ये पूछेगा आप कौन है, आप कौन सी अथॉरिटी। अच्छा, माइंड कर जाते हैं। अगर आप उनसे माइंड कर पूछें जाते कि हैं। जनाब रेट लिस्ट किधर है, सरकारी रेट लिस्ट, तो माइंड कर जाते हैं वो। Exactly, और माइंड कर जाते हैं। काफ़ी केसेस में तो लड़ाई तक आ जाती है, तल्ख कलामी तक बात आ जाती है। वो जैसे वो नहीं होता ट्रांसपोर्ट के लिए जाएं तो वो गाड़ी के लिए 100 रुपए ले रहे होते हैं, बाइक के लिए 30 रुपए ले रहे होते हैं, जबकि ऑफिशियली जो है वो 10 रुपए हैं। और इसके उस पे भी लड़ाई हो अलावा जाती कुछ जो आपके ज़्यादा जो दुकानदार हैं या रेडी बान हैं जो ज़्यादा गुस्से वाले हैं, वो कहते हैं जनाब आप आगे से जाके ले रहे हैं। आप आगे से ले लेकिन ये आपका बेसिक राइट है। अगर आप जाते हैं किसी भी दुकान पर या रेडी बान के पास या फ्रूट या सब्जी या चिकन लेने के एक लिए, और भी दुकानदार पता है क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि मैंने बेचना ही नहीं है। और दैट्स सैड। और अगर आप जाते हैं तो ये आपका बेसिक राइट है कि आपको पता हो कि सरकारी रेट लिस्ट जो है उसको फॉलो करना है। और अगर वो नहीं कर रहा ना तो वो जुर्म कर रहा है और आप उसकी कंप्लेन कर सकते हैं। और आपको अपने इलाके के जो मजिस्ट्रेट हैं, प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट, उनके नंबर्स आपके पास होने चाहिए और आपको पता होना चाहिए कि इनको किस तरह से रीच आउट करना है, ताकि आप किसी की शिकायत अगर दर्ज करानी है तो वो भी करवा सकते हैं। लेकिन आई थिंक कि अगर आप शिकायत दर्ज करवाते हैं ना तो उस पर कभी ना कभी कहीं ना कहीं वो एक्शन भी लेते हैं, आके जुर्माने करते हैं। और अगर ज़्यादा शिकायत हों वहाँ पर तो वो सील भी कर देते हैं उसकी दुकान। सो इट्स अ 2-वे प्रोसेस। बट ज़्यादातर जो जिम्मेदारी है वो इंतज़ामिया की 80-20 के रेशियो पे आई थिंक ये होना चाहिए। 20% आपको भी अपना रोल प्ले करना पड़ेगा, लेकिन 80% जिनका रोल है वो गायब है और ऑन पेपर मौजूद ज़रूर है, लेकिन प्रैक्टिकली फील्ड में जो है वो ज़्यादा मुतहरिक नहीं नज़र आ रहे। इसी वजह से जो है वो मनमाने दाम वसूल किए जाते हैं। अक्सर शिकायत यही होती हैं कि मनमाने दाम वसूल किए जा रहे हैं और इसको फिल फॉर कंट्रोल भी किया जाए। जी हाँ जी, फिल फॉर कंट्रोल किया जाए। हमने एक डिटेल डिस्कशन की महंगाई के बारे में। अगर हम रेट्स के बारे में बात करें तो चिकन जो है वो 492 रुपये हो गया है और आज का जो रेट है वो 492 है। अगर कल की बात करें तो 470 रुपये था। आज में 22 रुपये इजाफा हुआ है। और अगर फार्मी अंडों की कीमत की बात करें तो 366 रुपये दर्जन हो गए हैं। मतलब देखें इतनी चीज़ें महंगी होती जाएंगी दिन ब दिन। 4 रुपये, 5 रुपये, 10 रुपये, 22 रुपये। तो वो आदमी जो कि 50-50 रुपये करके, 20-20 रुपये करके अपना बजट बना रहा है, अपनी चीज़ों को मेंटेन करने के लिए बना रहा है, तो वो कैसे कर सकेगा? बिल्कुल। और ये सिलसिला जो है, ये दुख जो है वो तकरीबन हर दूसरे घर का है और हर घर जो है वो इसीलिए परेशान है कि अपना बजट किस तरह से मैनेज किया जाए। बहरहाल इंतज़ामिया को चाहिए कि अपना जो रोल है वो ज़्यादा मुतहरिक तरीके से अदा करें ताकि लोगों को कुछ हद तक रिलीफ मिल सके।